कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स की आज हमारी ये 8th वीडियो है जिसमें आज हम पेरिसिंग पैटर्न और डार्क आउट कवर पैटर्न के बारे में समझेंगे और इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। ये दोनों पैटर्न कुछ कुछ बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह ही दिखते हैं, पर इनमें थोड़ा सा ही माइनर डिफरेंस आता है। अभी तक हमने अपनी प्लेलिस्ट में काफ़ी तरह के पैटर्न के बारे में समझा है, पर आपने अगर बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि वो दोनों पैटर्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन दोनों पैटर्न के बारे में और इनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले हम पेरिसिंग पैटर्न के स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पैटर्न कुछ कुछ आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल रेड को पूरी तरह से कवर कर देता था, पर पेरिसिंग पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। पेरिसिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल रेड को पूरी तरह से ना ढक के 50% से लेके 100% के बीच में ही कवर कर पाता है। अगर मैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट की बात करूं तो ग्रीन कैंडल का मेरा नीचे वाला पॉइंट ओपन पॉइंट है और ऊपर वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। रेड कैंडल का मेरा ऊपर वाला मेरा ओपन पॉइंट है और नीचे वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पेरिसिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल रेड को पूरी तरह से नहीं कवर कर पाता है। अगर आप इन दोनों पैटर्न को देखें तो ये दोनों ही पैटर्न मेरे पेरिसिंग पैटर्न है, पर पहले पैटर्न में ग्रीन कैंडल ने रेड को थोड़ा सा कम ढक रखा है और दूसरे पैटर्न में ग्रीन कैंडल ने थोड़ा सा ज़्यादा ढक रखा है। और आपको भी ज़्यादा भरोसा उसी पैटर्न पे दिखाना है जिसमें ग्रीन ने रेड को ज़्यादा कवर कर रखा हो। और मेरी सलाह माने कि जिस पैटर्न में ग्रीन ने रेड को 70% के बिलो कवर कर रखा हो उसमें आप अगले दिन के पैटर्न का जरूर इंतजार करें। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। पियर्सिंग पैटर्न आपको एक डाउन ट्रेंड में नजर आएगा, इसलिए पहला कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल होता है जो कि बताता है कि फिलहाल अभी पावर बेयर्स के हाथ में है, पर अगले दिन बुल्स मार्केट में एंट्री मारते हैं और जोरदार खरीदारी करते हैं, जिस वजह से कैंडल ऊपर 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 की तरफ बढ़ता है और आखिरी में हमें एक ग्रीन कैंडल मिलता है जो कि रेड को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। लेट सपोज ये पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे आ चुका है और ग्रीन कैंडल मुझको हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, तो ग्रीन कैंडल के क्लोज को अपना मैं एंट्री बनाऊंगा और जो मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा वो मैं रेड और ग्रीन में से जिसका लो ज्यादा नीचे होगा उस पॉइंट को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं ग्रीन कैंडल के लो को अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा और मुझे आशा है कि इसके बाद ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। अगले पैटर्न के बारे में समझते हैं जो कि है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। अब ये आपको एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह दिख रहा होगा, पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में रेड ग्रीन को पूरी तरह से कवर कर देता है, पर इस पैटर्न में ये पूरी तरह से कवर नहीं कर पा रहा है। तो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में भी रेड ग्रीन को 50% से लेके 100% के बीच में ही कवर कर पाएगा और इसमें भी आप ज़्यादा भरोसा उस पैटर्न पे दिखाएं जिसमें रेड ग्रीन को ज़्यादा कवर कर रहा हो। अगर मैं इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट की बात करूं तो रेड कैंडल का मेरा ऊपर वाला पॉइंट ये ओपन पॉइंट है और नीचे वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। ग्रीन कैंडल का मेरा नीचे वाला ये ओपन पॉइंट है और ऊपर वाला मेरा क्लोजिंग पॉइंट है। अब चलिए ये देखते हैं कि आखिर इस पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न आपको हमेशा एक अप ट्रेंड में दिखाई देगा, इसलिए पहला कैंडल यहाँ पर ग्रीन कैंडल होता है जो कि बताता है कि फिलहाल अभी पावर बुल्स के हाथ में है, पर अगले दिन मार्केट में बेरिश एंट्री मारते हैं जिस वजह से जोरदार बिकवाली आती है और कैंडल नीचे 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 की तरफ आ जाता है और आखिरी में हमें एक रेड कैंडल मिलता है जो कि ग्रीन को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाता है। लेट सपोज ये पैटर्न अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है और रेड कैंडल मुझको हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, तो मान के चलते हैं कहीं पीछे मैंने इस ट्रेड में एंट्री ली होगी, तो जैसे ही मुझको ये पैटर्न दिखाई देगा और मेरी कंडीशन भी फुलफिल होंगी तो मैं रेड कैंडल के क्लोज पे एग्जिट ले लूंगा और अपने शेयर को सेल कर दूंगा। अब यहाँ पर आप 100 टैप ट्रेड भी कर सकते हो, तो जब जब मेरी कंडीशन फुलफिल होंगी तो मैं ट्रेड में तभी एंट्री और एग्जिट लूंगा और मुझे आशा है कि इसके बाद ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगा। ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न पर आप एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। ये यूपीएल का वन डे का चार्ट है। अगर आप इस पैटर्न पर नजर डालें तो ये एक
पेरिसिंग पैटर्न है। इसमें ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर नहीं कर रखा है, पर इसमें एक गड़बड़ है। वो ये कि ग्रीन कैंडल ने रेड को 50-60% के आसपास ही कवर कर रखा है। एक अंदाजे के साथ अगर आप देखें तो देखने से पता लग रहा है कि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को केवल 50% के आसपास ही कवर कर रखा है। तो इस पैटर्न पे मैं अगले दिन के पैटर्न का इंतजार करना होगा। अगर आप इस पैटर्न पे देखें तो इस पैटर्न पे मुझको हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, और साथ साथ अगर आप इसका सपोर्ट लेवल देखें तो ये पैटर्न अपने सपोर्ट लेवल पे भी है। पर स्टिल मैं यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने रेड को 70% के अबव कवर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए मैं अगले दिन के पैटर्न का इंतजार करूंगा। अगर आप अगले दिन का पैटर्न देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्रीन कैंडल नहीं है, और साथ ही साथ उसकी वॉल्यूम भी हाई नहीं है। और अगले दिन के कैंडल में मुझको वॉल्यूम तो हाई मिल रही है, पर ग्रीन कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा ही कैंडल है। तो उस पर भी मैं एंट्री नहीं लूँगा। फिर ट्रेंड थोड़ा सा नीचे आता है, और उसके बाद आप देखें तो फिर से एक ये पेरिसिक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को करीब 90% के आसपास कवर कर रखा है। वो ग्रीन कैंडल में मुझको हाई वॉल्यूम भी मिल रही है, और साथ ही साथ ये अपने सपोर्ट लाइन पे भी है। सपोर्ट लाइन इससे ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो इस ग्रीन कैंडल में मुझको एंट्री लेनी है, तो ग्रीन कैंडल के क्लोज पे मैं एंट्री लूंगा, और जो अपना स्टॉप लॉस बनाऊंगा वो मैं रेड और ग्रीन में से जिसका लो ज़्यादा नीचे होगा उसको अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर अगर आप देखें तो ग्रीन कैंडल का लो ज़्यादा नीचे है, तो ग्रीन कैंडल के लो को अपना मैं स्टॉप लॉस बनाऊंगा। अगर आप मेरी सलाह माने, अगर आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें पहला पैटर्न एंगल्फिंग पैटर्न है, और दूसरी तरफ ये वाले पैटर्न है डार्क क्लाउड और पियर्सिंग पैटर्न, तो आप हमेशा एंगल्फिंग पैटर्न को ही चुने, क्योंकि उसमें एक कैंडल दूसरे कैंडल को पूरी तरह से कवर कर रहा है। इसलिए आप हमेशा 100% वाला पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप पियर्सिंग और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न पे एंट्री लेते हो तो उसी पैटर्न पे ज़्यादा भरोसा दिखाएं जिसमें 70% से ज़्यादा पैटर्न ने कवर कर रखा हो। अगर 70% से बिलो होगा तो उसमें आपको अगले दिन के पैटर्न का जरूर इंतजार करना चाहिए।